चलिए देखिए आपका चैप्टर नंबर 12, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज मतलब युग, समय। ऑफ एक्सप्लोरेशन मतलब खोज का समय, मतलब ऐसा समय जिस टाइम में खोजें हुई, कई तरीकों की कई चीज़ों की खोज हुई। जैसे देखो यहाँ पे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। यहाँ से शुरू करते हैं। हे जैक, वेयर आर यू सिटिंग अलोन, सॉरी, हे जैक, वाई आर यू सिटिंग अलोन हो। हे जैक, वाई आर यू सिटिंग अलोन, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। हेयर मतलब यहाँ पर, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। हे जैक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। मैम, आई एम अपसेट, मैम मैं परेशान हूँ। वी आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, हम एक नई जगह पर जा रहे हैं। आई विल मिस माई फ्रेंड्स, आई विल मिस मतलब मैं याद करूँगा, माई फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को, मैं अपने दोस्तों को याद करूँगा, मुझे मेरे दोस्तों की याद आएगी। अब यहाँ देखो, यस बट आरंट यू एक्साइटेड, लेकिन क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, उत्तेजित नहीं हो, खुश नहीं हो। अबाउट गोइंग टू न्यू प्लेस, नए स्थान पर जाने के लिए, क्या तुम नए स्थान पर जाने के लिए उत्साहित नहीं हो, उत्तेजित नहीं हो। देयर माइट बी मेनी न्यू थिंग्स फॉर यू टू डू देयर, वहाँ पर तुम्हें करने के लिए कई नई चीज़ें होंगी, मतलब वहाँ पर जाके तुम कई नई चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि वो जगह नई होगी। इन लाइफ मतलब जीवन में, वहाँ पर जाकर तुम अपने जीवन में कई नई चीज़ों को कर सकते हो, मतलब वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे जीवन में करने के लिए कई नई चीज़ें होंगी। यू हैव टू बी रेडी टू एक्सप्लोर एंड बी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स, यू हैव टू बी रेडी, तुम्हें अवश्य तैयार होना चाहिए, किसके लिए, टू एक्सप्लोर मतलब खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए, एंड बी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स, और बी क्यूरियस मतलब और उत्सुक होना चाहिए, अबाउट न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ों के बारे में, तुम्हें नई चीज़ों के बारे में खोज करने के लिए और जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न, यही एक कारण है, वाई मेनी यूरोपियन पावर, वाई मतलब कि मेनी यूरोपियन पावर, कई यूरोपीय शक्तियाँ, केम टू इंडिया लॉन्ग टाइम एगो, केम टू इंडिया मतलब भारत आई, लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले। यही कारण है कि कई यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं वो बहुत समय पहले भारत आई। लुक हियर, यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, तुम नए दोस्त बना सकते हो। एंड यू कैन राइट लेटर्स, और तुम पत्रों को लिख सकते हो, टू योर फ्रेंड्स हेयर, टू योर फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को, हेयर मतलब यहाँ, और तुम अपने यहाँ के दोस्तों को पत्र लिख सकते हो, तुम वहाँ पर अपने नए दोस्त बना सकते हो, और यहाँ पर आपके दोस्तों को, यहाँ वाले दोस्तों को पत्र लिख सकते हो। यू कैन टेल देम अबाउट योर न्यू स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड मच मोर, यू कैन टेल देम तुम उन्हें बता सकते हो, अबाउट योर न्यू स्कूल अपने नए स्कूल के बारे में, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के बारे में, एंड मच मोर मतलब और ऐसी कई चीज़ों के बारे में, ठीक है। रियली मॉम, वास्तव में मम्मी, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आई विल बी एलोन देयर, लेकिन मैं वहाँ अकेले रहूँगा, लेकिन मैं वहाँ अकेला हो जाऊँगा। ओह मॉम, दैट साउंड्स एक्साइटिंग, ओह मॉम, सॉरी ये ऊपर की लाइनें पहले एक्सप्लेन हो गई, नो प्रॉब्लम। ओह मॉम, अरे मॉम, दैट साउंड एक्साइटिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, वाई डू यू थिंक यूरोपियन स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियंस ने वो नई जगहों की खोज करनी शुरू की, तो ऐसा क्यों लगता है, आप इसमें लिखिएगा अपने थॉट्स, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम हियर। लुक हियर, वी शैल लर्न, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब बार्टोलोमी डायस के बारे में, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, फ्रेडिनेंड मैगलन के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हमें पढ़ना ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यूरोपियन वेंट थ्रू मेनी चेंजेस इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज़, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोपियन जो थे वो कई परिवर्तनों से गुजरे, ठीक है।
15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जो है वो कई परिवर्तनों से गुजरे, कई बदलाव से गुजरे, मतलब उनके यहाँ कई बदलाव हुए। पीपल वर क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस, पीपल मतलब लोग, वर क्यूरियस मतलब उत्सुक थे, अबाउट न्यू प्लेसेस मतलब नई स्थानों के बारे में, नई जगहों के बारे में, लोग नई जगहों के बारे में उत्सुक थे। एंड वांटेड टू विजिट दीज फार अवे लैंड्स, एंड वांटेड मतलब और चाहते थे, टू विजिट मतलब घूमना, देखना, दीज फार अवे लैंड्स मतलब इन दूर स्थित जगहों को, और इन दूर स्थित जगहों को देखना चाहते थे। सम वांटेड टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, सम मतलब उनमें से कुछ, वांटेड मतलब चाहते थे, टू डिस्कवर न्यू लैंड्स मतलब नए ज़मीनों की खोज करना, नए जगहों की खोज करना, उनमें से कुछ नई जगहों की खोज करना चाहते थे। सम वर लुकिंग फॉर न्यू एंड फास्टर रूट टू द कॉटन एंड स्पाइस मार्केट ऑफ द ईस्ट। सम वर लुकिंग फॉर न्यू एंड फास्टर रूट, कुछ नए और तेज रास्ते की खोज कर रहे थे। टू द कॉटन एंड स्पाइस मार्केट, कॉटन मतलब सूती वस्त्र, एंड स्पाइस मतलब और मसालों की मार्केट मतलब बाजार के लिए, खरीदारी के लिए, ऑफ द ईस्ट मतलब पूर्व के, ठीक है। पूर्व के कुछ देश जो थे वो मसालों और कपड़ों के, कॉटन के कपड़ों का व्यापार करने के लिए तेज रास्तों की खोज कर रहे थे। तेज रास्तों का मतलब ऐसा रास्ता जिससे वो जल्दी से किसी दूसरे प्लेस तक जा सकें और वहाँ पे अपने सामानों को सेल कर सकें। दीज स्पाइसेस वर प्रोड्यूस इन इंडिया, दीज स्पाइसेस मतलब ये मसाले, वर प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किए जाते थे, इन इंडिया मतलब भारत में, ये मसाले जो है वो भारत में उत्पन्न किए जाते थे। श्रीलंका देन नोज एंड सीलोन, तब उसे सीलोन के नाम से जाना जाता था, नोन एज सीलोन, ठीक है। एंड द मेलुकस आर द मलुकू आइलैंड, ठीक है, मेलुकस या फिर जिसको मेलुकू आइलैंड के नाम से जाना जाता है, विच वॉज एर्लियर नोन एज द स्पाइसेस ऑफ आइलैंड्स, जिसे एर्लियर प्राचीन समय में स्पाइसेस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वॉज द पीरियड व्हेन द यूरोपियंस began exploring the world by sea travel in search of new trading routes, wealth and knowledge. The age of exploration was the period, खोज का युग वह युग था, वह समय था जब यूरोपियन जो है वो पूरे विश्व की यात्रा करना शुरू किए, ठीक है। इन सर्च मतलब खोज में, ऑफ न्यू रूट्स, न्यू ट्रेडिंग रूट्स, नए व्यापार के रास्तों की, धन की और ज्ञान की। यूरोपीय लोग जब नए व्यापार करने के रास्तों के बारे में, धन के बारे में और ज्ञान के बारे में, ज्ञान की खोज में यात्रा करना शुरू किए, उसी एज को जो है, उसी समय को जो है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, खोज का युग। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज ब्रेव एक्सप्लोरर्स। चलो इनमें से कुछ महान खोजकर्ताओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला है बॉर्टोलोमे डायस। बॉर्टोलोमे डायस वाज अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर। बॉर्टोलोमे डायस जो था वो एक पुर्तगाल का एक्सप्लोरर था, पुर्तगाल का खोज करता था। ही वाज अ नाइट एट द कोर्ट ऑफ किंग जॉन सेकेंड पुर्तगाल। वह पुर्तगाल के राजा जॉन सेकेंड के दरबार में एक योद्धा था। नाइट मतलब योद्धा, ठीक है बेटा, नाइट मीन्स योद्धा, ये इसका मतलब है नाइट, योद्धा, समझा, जो लड़ाई करते हैं। बॉर्टोलोमे डायस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका इन 1488 सी। बॉर्टोलोमे डायस जो है वो यूरोप का सबसे पहला यात्री था जिसने साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका की यात्रा की इन 1488 में, ओपनिंग द सी रूट टू एशिया, और उसने एशिया के लिए समुद्री मार्ग की खोज की बाय द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशियन। अटलांटिक और इंडियन ओशियन के द्वारा, कहने का मतलब इंडियन और अटलांटिक ओशियन से होकर भारत आने के लिए इसने समुद्री मार्ग की खोज की। डायस डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। डायस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, विच ही ओरिजिनली नेम एज द केप ऑफ स्टॉर्म, जिसका वास्तविक नाम उसने केप ऑफ स्टॉर्म रखा। बाद में लेटर मीन्स बाद में किंग जॉन सेकेंड, राजा जॉन द्वितीय ने
रीनेम्ड इट एज द केप ऑफ गुड होप, वापस से बदलकर उसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। अब केप ऑफ गुड होप क्या था बेटा, एक प्लेस था, ठीक है, एक आइलैंड टाइप का था, उसी को बोलते केप ऑफ गुड होप। एज इट मार्क द ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट टू द ईस्ट, जैसा कि यह एक चिन्ह था, एक स्थान था, ठीक है, किस चीज़ के लिए, ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट, एक नए रास्ते की खोज, एक नए रास्ते का निर्माण था, मतलब यहीं से एक नए रास्ते का जन्म हुआ था, यहीं से एक नया रास्ता शुरू हुआ था, किसके लिए, टू द ईस्ट मतलब पूर्व के लिए, जैसा कि यहीं से पूर्व के लिए एक नए रास्ते की खोज हुई थी। विद द ओपनिंग ऑफ दिस न्यू सी रूट, इस नए समुद्री मार्ग की खुल जाने से, इस नए समुद्री मार्ग के आ जाने से, यूरोपियंस कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका, यूरोपियंस जो थे कुड ट्रेड, व्यापार कर सकते थे, विद ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के साथ, इंडिया के साथ, एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया महाद्वीप के अन्य भागों के साथ, बाई पासिंग द लैंड रूट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, बाई पासिंग मतलब के द्वारा गुजर कर, बाई पासिंग द लैंड रूट्स, ठीक है, लैंड रूट्स के, ऑफ द मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के बीच से, मध्य पूर्व के बगल से ये लैंड रूट लेकर एशिया के अन्य कई भागों तक व्यापार कर सकते थे, ठीक है। दूसरा है फ्रेडिनेंड मैगलन, ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। फ्रेडिनेंड मैगलन वाज अ पुर्तगीज बॉर्न एक्सप्लोरर, फ्रेडिनेंड मैगलन पुर्तगाल में पैदा हुआ एक खोज करता था, एंड नेविगेटर मतलब और नई चीज़ों का पता लगाने वाला था, ठीक है। हु अंडरटुक सेलिंग एक्सपेंडिशंस ऑन बिहाफ ऑफ स्पेन, जिसने स्पेन की तरफ से यात्रा करने का बीड़ा उठाया, मतलब स्पेन के लोग इसको खर्चा दिए, स्पेन ने इसका खर्चा उठाया यात्रा का। इन 1519 सी 1519 सेंचुरी में मैगलन सेट आउट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड विथ 5 शिप्स, मैगलन ने 5 जहाज़ों के साथ पूरे विश्व की यात्रा के लिए शुरुआत की। सेट आउट मतलब शुरू कर देना। ही सेल्ड साउथ अक्रॉस द अटलांटिक, वह दक्षिण की तरफ अटलांटिक को पार करके, एंड इन नवंबर 1522 और 1520 में, नवंबर 1520 में, इनटू द पैसिफिक ओशियन में आ गया, थ्रू द स्ट्रेट, और फिर एक स्ट्रेट मतलब एक नैरो बॉडी, एक छोटे से जलमार्ग से होकर, ठीक है, जो किसी बड़े मार्ग को कनेक्ट करती है, एक छोटी सी वाटर बॉडी जो किसी बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट करे, ठीक है, और फिर एक छोटी सी जल संधि से, ठीक है, दैट इज नेम आफ्टर हिम स्ट्रेट ऑफ मैगलन, जिसे उसका बाद में उसके नाम पर रखा गया स्ट्रेट ऑफ मैगलन। कहने का मतलब क्या है कि वो अटलांटिक को, साउथ में अटलांटिक को पार किया, और नवंबर में एक अटलांटिक से एक छोटी सी वाटर बॉडी के थ्रू कहाँ आ गया, पैसिफिक ओशियन में आ गया। समझ में आया? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।